हेलो दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एपी में। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो में जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैथ पेडागोजी के ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है। गणित करने की युक्ति के रूप में जो सवाल हल करना है वो शामिल है। ऑप्शन ए है अनुमान लगाना, ऑप्शन बी व्यापक, ऑप्शन सी हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, या फिर ऑप्शन डी क्रियाकलाप आधारित उपागम। दोस्तों गणित हल करने की जो युक्ति है उसके रूप में जो सवाल हल करना है वो शामिल है क्रियाकलाप आधारित उपागम। अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए संक्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पात्र की योजना बनाना, ऑप्शन बी बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, ऑप्शन सी अभिभावकों को फीडबैक देना, या ऑप्शन डी प्रगति पत्र को भरना। तो जो गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है वो दोस्तों बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना है। क्योंकि दोस्तों जिस भी प्रकार से प्रश्नों को समझा या उसमें कोई पद भूल तो नहीं रहा, अर्थात मतलब इससे होता है कि बच्चों को समझ में निहित रिक्तियों को जानना होता है। अतः इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि ऑप्शन ए राजन को जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, ऑप्शन बी राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, या ऑप्शन सी राजन को भाषा समझने में कठिनाई है, या ऑप्शन डी राजन संख्या संक्रिया को नहीं समझता है। दोस्तों तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन डी होगा, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। दोस्तों जब शाब्दिक प्रश्नों के आने पर विद्यार्थी यह नहीं समझ पाता कि उसमें जोड़ करना है, घटाना है या गुणा करना है, तो दोस्तों इस प्रकार के होता है वो शिक्षार्थी संख्या की संक्रियाओं को नहीं समझ पाता है। अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। निम्न में से कौन सा इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ऑप्शन ए आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, या ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, ऑप्शन सी कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप, या ऑप्शन डी उसे पढ़ाने की विधि। दोस्तों एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। इनमें से कौन सा जो सिद्धांत है वो पालन नहीं करता है। दोस्तों जो आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ये सिद्धांत जो है वो पालन नहीं करता है। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र याद कर लेना, सोचने एवं तर्क का जो एक निश्चित तरीका है वही पालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 407928, यानी कि इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। जो 40 79 28 दे रखा है इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों बता दें हम आपको, जो लास्ट वाला अंक होता है इसे इकाई यानी कि जिसे हम वंश कहते हैं, और दूसरे नंबर का जो अंक होता है उसे हम टेंस यानी कि दहाई, तीसरे नंबर का जो अंक होता है उसे हम कहते हैं थाउजेंड, फिर 10,000, फिर दोस्तों लैख, फिर 10 लाख। तो दोस्तों इसे हम पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, इसे हम पढ़ेंगे 4,07,928। अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 4,07,928। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। ऑप्शन ए सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, ऑप्शन बी अधिकतर सूत्रों को याद करना, ऑप्शन सी बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या ऑप्शन डी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो जो दोस्तों एक अच्छा गणितज्ञ होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो होती है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनसे संबंध बनाना होता है। अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है। गणित सभी विज्ञानों का जो द्वार एवं कुंजी है यह कथन किसका है। हम
पहली वीडियो में हमने जो मैथ पेडागोजी की पहली वीडियो थी उसमें हमने आपको जो थ्योरी करवाई थी उसमें ही बताया था गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन रोजर बेकन का है। अतः जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, रोजर बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? गणित का अध्ययन करने से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास का, ऑप्शन बी तार्किक सोच का, ऑप्शन सी विश्लेषण सोच का, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषण सोच सभी गुणों का विकास होता है। अतः इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी संश्लेषण विधि, या ऑप्शन डी विश्लेषण विधि। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, जो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है वो निगमन विधि में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? यानी कि जब हम गणित हल करते हैं तो किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? ऑप्शन ए संश्लेषण विधि, ऑप्शन बी विश्लेषण विधि, ऑप्शन सी आगमन विधि, या ऑप्शन डी निगमन विधि। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, जब हम निगमन विधि में प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है राफेल, ऑप्शन सी है प्लेटो, या ऑप्शन डी हैमिल्टन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो गैलीलियो ने कहा था, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी हर्बर्ट, ऑप्शन सी प्लेटो, या ऑप्शन डी हैमिल्टन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि प्लेटो ने कहा था जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल विधि के जन्मदाता हैं, खेल विधि के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए फ्रावेल, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी, या ऑप्शन डी सिगमंड फ्रॉइड। तो जो खेल विधि के जन्मदाता हैं वो फ्रावेल हैं, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। ऑप्शन ए मंदबुद्धि बच्चों के लिए, ऑप्शन बी पिछड़े बच्चों के लिए, ऑप्शन सी सामान्य बच्चों के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है वो इनमें से सभी के लिए होती है, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षा के लिए मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी जरूरी है, पिछड़े बच्चों के लिए भी जरूरी है, और सामान्य बच्चों के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए गणितीय सूत्रों का, ऑप्शन बी गणितीय संकेतों का, ऑप्शन सी गणितीय संख्याओं का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो गणित की भाषा में जो प्रयोग नहीं किया जाता है वो इनमें से कोई नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों गणित में गणितीय सूत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, गणितीय संकेतों का भी प्रयोग किया जाता है, और गणितीय संख्याओं का भी प्रयोग किया जाता है। अतः जो गलत है इसमें वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए चर्चा या वाद विवाद द्वारा, ऑप्शन बी मौखिक कार्य द्वारा, ऑप्शन सी लिखित कार्य द्वारा, या ऑप्शन डी अभ्यास द्वारा। दोस्तों छात्र गणितीय गणना में जो गति प्राप्त कर सकते हैं वो मौखिक कार्य द्वारा कर सकते हैं, अतः जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि दोस्तों हम जितना जो मैथ है उसे हम माइंड में सॉल्व करेंगे उतनी हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा। ऑप्शन ए गुणांक, ऑप्शन बी पारस्परिक, ऑप्शन सी ऐकिक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा वो हमारा गुणांक कहलाएगा, अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए?
ऑप्शन ए जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, ऑप्शन बी जब तक छात्र रुचि ना लें, या ऑप्शन सी जब तक विद्यालय में समय मिले, या ऑप्शन डी होगा जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में ना आए। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो तब तक उपचारात्मक जो शिक्षण है उसकी प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या है? ऑप्शन ए मानसिक कार्य, ऑप्शन बी मौखिक कार्य, ऑप्शन बी मौखिक गणित, या ऑप्शन सी लिखित कार्य, या ऑप्शन डी सभी। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो मौखिक गणित होगा, क्योंकि गणित की जो प्रारंभिक अवस्था है वो मौखिक अवस्था है। अतः जो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध है। सरल ब्याज पहले साधारण ब्याज जिसे हम कहते हैं उसके बिना सीखे हम चक्रवृद्धि ब्याज नहीं सीख सकते हैं। इसका संबंध है ऑप्शन ए पारस्परिक, ऑप्शन बी ऐकिक, ऑप्शन सी गुणांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका संबंध है वो पारस्परिक संबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। ऑप्शन ए विषय वस्तु को रोचक बनाकर, ऑप्शन बी विषय वस्तु को मनोरंजन बनाकर, ऑप्शन सी कक्षा में अनुशासन बनाकर, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ढंग से। तो सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। तो दोस्तों विषय वस्तु को रोचक बनाकर भी, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर भी, और दोस्तों कक्षा में अनुशासन बनाकर भी जो गणित सहायक सामग्री है वो गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। अतः जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है, किस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है? ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, या ऑप्शन सी विश्लेषण विधि, ऑप्शन डी होगा संश्लेषण विधि। दोस्तों जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि आगमन विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूर्व दर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं। ऑप्शन ए विधि, ऑप्शन बी युक्ति, ऑप्शन सी प्रविधि, या ऑप्शन डी उद्देश्य। तो जो पूर्व दर्शित लक्ष्य है जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। अतः जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्ध आती है, ऑप्शन सी स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, ऑप्शन डी स्वच्छता व शुद्धता आती है। तो मौखिक गणित किस लिए लाभकारी होता है? क्योंकि इससे एकाग्रता बढ़ती है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, मौखिक गणित जितना हम दिमाग में सॉल्व करेंगे दोस्तों गणित को, उतना हमारा मेंटलिटी बढ़ेगी। अतः जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो छोटी कक्षाओं में गणित विषय में जो रुचि उत्पन्न करना चाहिए हमें बालकों के अंदर, उसमें क्या तरीका होना चाहिए हमारा? मनोरंजक एवं खेल संबंधी तरीका, या ऑप्शन बी रटने का, ऑप्शन सी आगमन का, या ऑप्शन डी निगमन का। दोस्तों जो तरीका होना चाहिए छोटी बच्चों को पढ़ाने का वो मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। अतः जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? ऑप्शन ए गिनती सिखाने में, ऑप्शन बी लिखने सिखाने में, ऑप्शन सी वाचन करने में, या ऑप्शन डी हस्तलेखन में। तो जो अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में शिक्षण के लिए प्रभावी होता है वो दोस्तों गिनती सिखाने में होता है। अतः जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अबेकस का प्रयोग हम गिनती सिखाने के लिए करते हैं। धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। जल्द ही हम मैथ्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। धन्यवाद।